का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि 15 मार्च बहुजन नायक साहब काशीराम की जयंती आने वाली है और इस पर जो पार्टियां कभी दलितों की बात नहीं करती थी, जब उनकी सरकार थी तो दलित या बहुजनों को रोंदने का काम किया जाता था। आज उन्हीं पार्टियों के अंदर काशीराम साहब को अपनाने की होड़ लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, होड़ लगी हुई है। और जो साहब काशीराम की विचारधारा पर चलती थी राजनीतिक दल जिन्होंने काम किया था, उन्हीं के कामों को बदलने का काम किया और आज वही बहुजन हितैषी होने का दावा कर रही हैं। आपने देखा होगा पिछले जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनावों में, किस तरह से हाथ में संविधान लेकर रैलियों को संबोधित करना। आपको बता दें कि वो सिर्फ ऑनली वोटों की राजनीति करते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ, शायद जो आपने सुनी नहीं होगी और न ही मुख्य धारा के मीडिया पर देखी होगी, कोई मीडिया आपको दिखा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने जो ढोंग करते हैं बहुजन हितैषी होने का, उनकी पोल खोलकर रख दी है, धज्जियां उड़ा दी है। उस शख्स ने जमकर धोया है। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं थोड़े पीछे की तरफ। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर यही बताएंगे कि आखिर किस तरह से बहुजन हितैषी होने की और साहब काशीराम की जयंती पर साहब काशीराम अपनाने को होड़ सी लगी हुई है। और एक उस शख्स के बारे में भी जानेंगे जिसने ये सब कहा है, किस तरह से उन पार्टियों पर हमला बोला है, क्या क्या कहा है, इस सब की जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सपा बसपा की। जो बहुजन नायक साहब काशीराम के समर्थक हैं, हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं और मार्च में उनकी जयंती आती है। 15 मार्च को उनकी जयंती आने वाली है। लेकिन इसी बीच सपा अपने काशीराम बताने में लगी हुई है। वो कहने में लगी हुई है कि साहब काशीराम हमारे हैं। साहब काशीराम हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी हर वर्ष उनकी जयंती मनाती है। और यदि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, तो जब उनकी सरकार थी, उन्होंने अपनी सरकारों में तमाम योजनाएं उनके नाम से निकाली थी। यदि सबसे बड़ी योजना का नाम लिया जाए तो काशीराम आवास योजना, जिसमें गरीबों को फ्लैट दिया था। लेकिन अखिलेश यादव, जिन्होंने साहब काशीराम के नाम पर जो जिले बने हुए थे, जो योजना चल रही थी, उनको बंद कर दिया और आज वो साहब काशीराम के हितैषी हो रहे हैं और वो भी जयंती मनाने का अब सपा की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि वो 15 मार्च को पीडीए दिवस मनाएंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर यह कहा है कि जिन्होंने जिलों के नाम बदले थे
और जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम बदले थे, आज वो पीडीए दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, बहुजन हितैषी होने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो जो चल रही है, अगर खींचातान की बात करूं या फिर एक दूसरे के कटाक्ष की बात करूं, एक दूसरे पर तंज की बात करूं, या फिर जैसे कि जंग सी छिड़ गई है सपा और बसपा में, उसी तरह से अब जिस शख्स की मैं बात कर रहा था, और उस शख्स ने तो, यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, तो उनकी अच्छी तरह से पोल खोल दी है। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने बहुजन समाज के अंदर या फिर जो राजनीति करने वाले होते हैं, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, सियासी हड़कंप मच गया है। और जिस शख्स की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावल। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी एक सभा में कहा है कि जो बहरूपीय मान्यवर साहब काशीराम की जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सरकारों में जब साहब काशीराम की जयंती पर छुट्टी होती थी, उन्होंने कैंसिल करवाने का काम किया था। ये चंद्रशेखर ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, यदि अखिलेश सरकार से पहले की बात की जाए, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 के बीच, उससे पहले अगर बात की जाए तो साहब काशीराम जयंती पर छुट्टी होती थी स्कूलों की, लेकिन उन्होंने ही उस छुट्टी को रद्द करवाया था। मैं ही चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा था कि उन्हीं बहरूपियों की सरकार ने जो जिले मान्यवर साहब काशीराम के नाम पर बने हुए थे, उन जिलों का भी नाम चेंज करवाने का काम किया था। और आज वो बहुजन हितैषी और पीडीए दिवस मनाएंगे जब मान्यवर साहब काशीराम की जयंती होगी, उस दिन पीडीए दिवस मनाएंगे। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कहा है, यदि वो बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि जो सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ था मान्यवर साहब काशीराम के नाम से, जब इन बहरूपियों की सरकार थी तो इन्होंने उसको बदलने का काम किया था, उसका नाम बदलने का काम किया था। सोचिए, आज ये बहुजन हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं और हाथ में संविधान लेकर सभाओं को संबोधित करते हैं। दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की, तो उन्होंने आगे क्या कहा था आप ये भी जानिए। आगे उन्होंने ऐसा कहा है कि आप सुनकर अचंभा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब उनकी सरकार नहीं थी, उसकी सरकार से अगर पहले की बात की जाए तो बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें जो बहुजन दलितों के आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण मिला था, तो उसका बिल भी उन्हीं लोगों ने, जो पीडीए दिवस मनाने की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने वो बिल संसद में फाड़ा था। चंद्रशेखर आजाद रावल ने कहा कि यदि उनकी सोच साहब काशीराम जी की विचारधारा वाली होती तो उन्हें एक मेडिकल कॉलेज के बराबर से दूसरा एक और मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए था। उन्हें मान्यवर साहब काशीराम के नाम पर कुछ और इमारत खड़ी करनी चाहिए थी, ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बता दें कि आगे मैं अगर इसमें और ऐड करूँ तो जब बहुजन महापुरुषों के नाम पर कुछ जिले बनाए गए थे, तो उसी अखिलेश यादव की सरकार में उनका नाम बदलने का काम किया गया था। तो दोस्तों, आज ये सब ढोंग हो रहा है। पहले ये लोग मुस्लिम
की राजनीति करते थे, लेकिन अब दलितों की राजनीति पर उतर आए। तो दोस्तों, अब चंद्रशेखर ने क्या क्या कहा है, जैसे जैसे मैंने उन्होंने कहा है वैसे आपको पूरा विश्लेषण करके बताया है, लेकिन उसके बाद उनका वीडियो भी सुनते हैं कि आखिर वीडियो में क्या कहा है उन्होंने। तो आइए सुनते हैं उनका यह वीडियो। उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस बनाएंगे 15 मार्च को। क्यों बनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने इस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC/ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू बहाने पड़े और डिमोशन हमारे में होता हुआ। अगर इनकी जगह में होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी जगह में होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल करता, बिल फाड़ने के बजाय SC/ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा तब हो गया जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब UGC का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूप ये घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी आएंगे वो नीला पट्टा पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पर तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होंगी, संस्थानिक हत्या, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, 1.5 आतंकवाद को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो में क्या राय है? जो कभी बहुजनों को रौंदते थे और उनकी पुलिस के द्वारा बहुजनों पर अत्याचार होता था, और जगह जगह आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं आती थी दलितों को लेकर, कहीं दलितों पर अत्याचार होता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। जब उनकी सरकारें थी, उन्होंने कई जिलों के नाम बदले। तो आपकी क्या राय है? क्या वो पीड़ित दिवस मनाने जा रहे हैं? क्या वो बहुजन हितैषी हो सकते हैं? आप इस अपनी कमेंट में हमें राय कमेंट में दीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों की नोटिफिकेशन आती रहे। तो फिर आएंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।